नमस्कार, जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कुशल से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और उस दिशा में धामी सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास। उत्तराखंड की धामी सरकार 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करने जा रही है। इसमें उम्मीद की जा रही है कि दुनिया भर से कई बिजनेस ग्रुप्स आएंगे और जो उत्तराखंड में कई सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन्हें निमंत्रण देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन से लेकर दुबई, यूएई होते हुए चेन्नई तक पहुंच चुके हैं। इसी 26 अक्टूबर को उन्होंने चेन्नई में एक रोड शो किया और इसके बाद उन्होंने वहां आए हुए बिजनेस ग्रुप्स को भी संबोधित किया। गुरुवार को चेन्नई में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। हमें उत्तराखंड में इंडस्ट्री को इनवाइट करते समय उत्तराखंड की भौगोलिक इसका भी ध्यान रखना होगा। वहां पर कम से कम 8 किस्म की जलवायु पाई जाती है। ट्रांस हिमालयन है और मेन हिमालय है, बाह्य हिमालय है, दून घाटियां हैं, इसके अलावा शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, भाबर का क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है। और सभी स्थानों पर एक जैसी इंडस्ट्री लगाई भी नहीं जा सकती है। इस वीडियो में पहले आपको हम सीएम धामी की ओर से रखे गए प्रस्तावों को दिखाते हैं, आप उनको सुनिए। वहाँ इस बार जो कावड़ यात्रा है हमारी 15 से 20 दिन की कावड़ यात्रा, शंकर जी इस 20 से 1 महीने की यात्रा में 4 करोड़ 15 लाख लोग आए जो मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को गए। तो आप अंदाजा लगा सकते पूरी तरह से सेफ है। हमारे पास 6,000 एकड़ का हमने लैंड बैंक बनाया है। 6,000 एकड़ का लैंड बैंक इंडस्ट्री के लिए बनाया है। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े उद्योग समूह जिनके बहुत सारों के नाम लिए इन्होंने, मैं उन नामों को दोहराना नहीं चाहता, वो सारे वहां पर काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। किसी प्रकार का जो हमारा श्रमिक वर्ग को, लेबर क्लास और मैनेजमेंट दोनों में कोई क्लैश नहीं है कहीं पर। सरकार हर जगह सहयोगी है, हमारा प्रशासन सहयोगी है। हमने 30 से ज्यादा 30 पॉलिसी हम नई लेकर आए हैं। हमने नई पॉलिसियों को लाए हैं। बहुत सारी पॉलिसी हमने लिबरल की है। लॉजिस्टिक की पॉलिसी बनाई है, एमएसएमई की पॉलिसी बनाई है, टूरिज्म की पॉलिसी बनाई है, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई है। ये सारी पॉलिसियां हम लाए हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड आइए। आज चेन्नई में यहाँ पर रोड शो के माध्यम से और B2G मीटिंग के माध्यम से विभिन्न निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से जो अलग अलग सेक्टरों में, कोई हॉस्पिटल के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग समूह के लोगों से आज मुलाकात हुई है। बहुत सारे हमने निवेशों पर करार भी यहां पर हुए हैं और आज शाम तक हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यहां से लोगों का रुझान बना है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर चेन्नई के अंदर बन रहा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट देहरादून में होने जा रही है, यहां से भी बड़ी संख्या में लोग प्रतिभाग करेंगे और उत्तराखंड में इन्वेस्ट करेंगे, उत्तराखंड आएंगे। और उत्तराखंड की सरकार हर प्रकार से सभी आने वाले जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं या जो भी वहां पर काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए अच्छी सुविधाएं देने का काम करेंगी। उनको हर प्रकार से आसानी हो, हर प्रकार से सहायता हो, वो सभी काम हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ग्रेट ब्रिटेन और गल्फ कंट्रीज में भी होके आए हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की हम बात करें तो वहां पर 12,500 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं और दूसरी ओर खाड़ी देशों में 15,445 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं।
ग्लोबल समिट के मद्देनजर अगर मुख्यमंत्री के प्रयासों को देखें, मुख्यमंत्री धामी अब तक 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन कर चुके हैं। ये एमओयू साइन होने के बाद धरातल में कितनी बिजनेस, कितनी इंडस्ट्रीज आती हैं, कितने ग्रुप्स यहाँ पर अपने कहे मुताबिक जो निवेश है उसको करते हैं। फिलहाल उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड को इस पूरे ग्लोबल समिट से काफी कुछ फायदा होने जा रहा है। कुछ भी नहीं तो 15-20 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरेगा और इसका फायदा उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। चेन्नई में 10,000 करोड़ से ज्यादा के समझौते हुए हैं। रोड शो में मुख्यमंत्री धामी के साथ में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हुए। जिन समूहों के साथ में चेन्नई में एमओयू साइन हुए हैं उनमें स्टार्टअप एंड इंक्यूबेटर के लिए वेंचर्स के साथ में 1,000 करोड़ का एमओयू, हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के लिए क्षणा ग्रुप के साथ में 1,000 करोड़, उच्च शिक्षा में निवेश के लिए SRM यूनिवर्सिटी के साथ में 600 करोड़, हेलीपोर्ट और एनर्जी क्षेत्र में रिफ्लेक्स ग्रुप के साथ में 500 करोड़, एरोमा पार्क यानी सुगंधित वनस्पति के पार्क के लिए इन्फ्ला मोबी ग्रुप के साथ में 250 करोड़, टूरिज्म सेक्टर में निवेश के लिए मिलिटेक्स ग्रुप के साथ में 100 करोड़, सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ में 1,000 करोड़, अपोलो हॉस्पिटल के साथ में 500 करोड़, क्राफ्ट स्मिथ इंडिया के साथ में 1,000 करोड़, इन्फिनिटी ग्लोबल के साथ में 4,000 करोड़ और TPCI के साथ में 200 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड और तमिलनाडु के बीच में आध्यात्मिक संबंध हैं और सरकार उत्तराखंड और तमिल संगम को आगे बढ़ाएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश होने के साथ ही निवेश के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है। मुख्यमंत्री काफी प्रयास कर रहे हैं, कई जगह घूम भी आए हैं। देखिए नैनीताल में वो बच्चों के साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वीडियो में एक डाटा मैं बराबर चला रहा हूं जो ये बता रहा है कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं। क्षेत्रफल यानी कि उत्तराखंड का कुल एरिया 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 86.07 यानी कि 86.07% पहाड़ है यानी पर्वतीय इलाका है, जिसमें हिमाच्छादित पर्वत भी शामिल हैं और वो पर्वत भी हैं जहां 5-6 महीना बर्फ रहती है या 3-4 महीना बर्फ रहती है, जहां तापमान बहुत कम हो जाता है। और वो पहाड़ भी शामिल हैं जहां उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय निवास करते हैं, यानी कि रिहायशी क्षेत्र है जो 4,000-5,000 फीट तक की ऊंचाई, 5,500 फीट तक की ऊंचाई का क्षेत्र है। इसके अलावा जो मैदानी भूमि है वो 13.93% यानी कि 13.93% मैदानी क्षेत्र है। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि उत्तराखंड में 64.79% 65% ही समझिए इसको, ये वन क्षेत्र है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आपको लगेगा कि कुछ इस सब्जेक्ट से हट करके है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था इन हाथों में भी है जो आप देख रहे हैं। जो ये वृद्ध महिला होटल चला रही है, छोटा सा रेस्टोरेंट चला रही हैं, हालांकि इनके घर में मेल मेंबर है, लेकिन आप समझते होंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से अवरोध है। शाम के समय में उत्तराखंडी के लिए क्या एक जुमला प्रचलन में है। तो इन घरों में इन व्यवसायों को चलाने के लिए अगर मातृशक्ति आगे आती है तो वो व्यवसाय जरूर नियमित रूप से लोगों की सेवा करता है, कस्टमर्स की सेवा करता है। अगर इसमें महिलाओं का योगदान नहीं है तो तय जान लीजिए कि रेस्टोरेंट या होटल्स को आगे तक चलाना, लंबे समय तक चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं मुख्यमंत्री धामी जी से ये अनुरोध करूंगा कि आप इंडस्ट्री के लिए जो भी पॉलिसी बनाएं, अगर 30 कानूनों को आप बदल करके लिबरल पॉलिसी बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की मातृशक्ति के बारे में भी आप कुछ सोचिए। इनको भी कोई प्रोत्साहन दीजिए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दीजिए, कोई ढाबा, कोई कियोस्क या कोई दुकान बना करके सरकार इनको दे। साफ सफाई का ध्यान रहे, हाइजीन का ध्यान रहे, तो ये अर्थव्यवस्था चलाने में काफी मदद कर सकती हैं। हमें उत्तराखंड के लिए अपनी पॉलिसीज बनानी होंगी। परिवेश के आधार पर ही नीतियों को बनाएंगे तो जरूर हम सफल होंगे। उत्तराखंड से पलायन भी रुकेगा, उत्तराखंड का विकास भी होगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।